बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेशन कोच हूँ। बतौर सेक्सोलॉजिस्ट हम मर्दाना कमजोरी के साथ डील करते हैं। मर्दाना कमजोरी से मुराद इरेक्शन की कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बज़ाते खुद एक बीमारी है, लेकिन ये कई और बीमारियों का इजहार भी है। यानी कि पीछे कोई और बीमारी है और आपके सामने जो बीमारी आ रही है वो मर्दाना कमजोरी है। इसका इलाज जो है एक लिहाज से लोग कहते हैं बड़ा आसान है, क्या है जनाब, वियाग्रा दे दें, सियरस दे दें, बस बात ख़त्म हुई। या ज़हनी तौर पे कुछ मसला था उसको तसल्ली दे दें तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है, क्योंकि इरेक्शन का तल्लुक बॉडी के हर सिस्टम के साथ है। ब्रेन के साथ है, एंडोक्राइन के साथ है, वेसल्स के साथ है, नर्व्स के साथ है, आपके मूड के साथ है, आपकी इवन सोशल लाइफ के साथ है। और हमें हर चीज को देखना है, और जब हर चीज को देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट नजर आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी खराब हो जाए तो एक कंप्यूटर होता है, वो लगाते हैं और वो बताता है कि यहां खराबी है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हो गया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो ये बता दे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है। तो ये हमने ही ढूंढना होता है कि इसकी क्या वजह है, और जब वजह ढूंढते हैं तो उसको एड्रेस करते हैं, और जब एड्रेस करते हैं तो इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि पहले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा खौफनाक बीमारियां जैसे दिल का हमला, जैसे फॉलिज, इस किस्म की चीज़ों पर मुंतज होती हैं। तो ये एक सेक्सोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो पूरी बॉडी का अंदाज़ा करे और देखे कि एक डिफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन सामने आया है तो इसके पीछे क्या है, क्यों है। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बतौर सेक्सोलॉजिस्ट हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। फिर जाके हम अपना कलम उठाते हैं दवाई लिखने के लिए, और वो देखते हैं कि वो क्या क्या कट्टे थे जिसमें वो खुल गए हैं, उनको बांधेंगे तो ये आपका जो नफ्स है ना, ये एक दोबारा होश में आएगा, वरना बेचारा मदहोश ही पड़ा रहेगा। तो जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि इंसान का जो वेसल का सिस्टम है उसका क्या हाल है, वो ठीक है कि नहीं है। कोई वजह तो नहीं है कि जिसके से वेसल्स बंद हो गई हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वर्जिश नहीं कर रहा, कोई कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स का उसका मसला है जिसकी वजह से उसकी वेसल जो है वो ख़राब हो गई हैं, या उसकी वेसल्स सख्त हो गई हैं, आर्थराइटिस, कैल्शियम उसमें जम गई है। फिर उसके अलावा वो हमने खून जो है कोई ज़्यादा थिक हो गया है, तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो उसकी वजह से मुतासर हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमने देखनी होती हैं, अंदाज़ा लगाना होता है पूछ के कि वेसल्स की हेल्थ को क्या क्या चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। और अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम फौरी तौर पे उसका टारगेट करते हैं। हमें उसको टेस्ट करने के लिए समटाइम को टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, जैसा लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं पेशेंट्स का, और पता चलता है कि इसकी क्या पोजीशन है खून की, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ठीक है। फिर उसके अलावा वेसल जो है ये शुगर की वजह से भी ख़राब हो जाती हैं, इनकी जो एंडोथीलियम होती है वो डैमेज हो जाती है।
तो वेसल्स को ख़राब करने में डायबिटीज़ का रोल जो है वो हमारे सामने है। एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है जब ये डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी मुतासर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको देखनी होती हैं कि हाँ भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो गई, उसके लिए हमें ख़ास टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर हेल्थ के लिए हम इतना कुछ जानते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं इसमें से कोई नया लुच तो नहीं चला गया जो वेसल को ख़राब कर रहा है। अगर चला गया तो उसको निकालें, उसको ठीक करें। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो है ना बंदे की जो गुदूद होते हैं एंडोक्राइंस, इनके मतलब हम जानना चाहते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं। उसका कपूरों का पानी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, उसकी बातों से अंदाज़ा लगाते हैं, उसमें ख्वाहिश कितनी है, बालों की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फैट देखते हैं बॉडी के ऊपर कितनी जमी हुई है। ठीक है, तो फिर पता चलता है कि हाँ भाई उसमें टेस्टोस्टेरोन मसल मास कैसा है। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का हमें अंदाज़ा दे रही होती हैं। ठीक है, तो ये मैन बूब्स निकले होते हैं, उनके बाल उनके कम होते हैं, दाढ़ी पे कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हाँ भाई ये मसले तो नहीं बन रहे, तो इसको हमने देखना है ये क्यों कम हो गए हैं। इसकी वजूहात को भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। कोई दवाइयाँ खा रहा है या कोई उसको शुगर की वजह से ये उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, या कपूरों की कोई बीमारी हो गई है उसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया है, कम हो गया, डिप्रेशन का मरीज, ये हमें टेस्टोस्टेरोन के फिर पीछे लग जाते हैं कि कम है तो क्यों कम है। फिर उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन, वो उसका देखना है कि वो तो नहीं बढ़ गया। ईस्ट्रोजन औरतों का हार्मोन होता है, वो साथ साथ ही होता है, और वो थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिर जाता है। कोई प्लास्टिक के बोतलों में तो नहीं ज़्यादा पानी पी रहा, उसकी वजह से भी ईस्ट्रोजन उसमें बढ़ गया है। उसका वेट बढ़ गया है तो फैटी लीवर तो नहीं हुआ, पेट अगर बड़ा है उसमें चर्बी है तो वो भी सारा ईस्ट्रोजन से भरा हुआ है। ये सारा देखने के क्या है कि ये भी टेस्टोस्टेरोन को लो कर सकता है। तो हमें एक लंबी चौड़ी तहकीकात जो है उसके एंडोक्राइंस की करनी पड़ती हैं, यानी कि, और फिर हम देखते हैं कि हाँ हमने किसका इलाज करना है। तो फिर जब उसको वो चोर पकड़ा जाता है तो फिर हम बढ़ चलते हैं। फिर हम उसकी मेटाबॉलिज्म को चेक करते हैं, यूरिक एसिड को चेक करते हैं, जो कि सारी बुनियाद बन जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बुनियाद बन जाता है। फिर उसके बाद वो आपकी एंडोथेलियल डैमेज की भी बुनियाद बन जाता है। तो यूरिक एसिड का हमें देखना ज़रूरी होता है। फिर जो और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे DHE वगैरह है, वो भी हम हर मरीज़ में नहीं किसी में चेक करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो ये एक दूसरी परत है, यानी कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना ये प्याज की तरह है। आप एक परत उतारते हैं, देखते हैं हाँ भाई इसमें क्या क्या खराबियाँ हैं, कौन कौन से कट्टे खुले हुए हैं, फिर दूसरी परत खोलते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ भाई क्या क्या मसले हैं। मसले मैंने अभी 2 परतों का जिक्र किया है, वेसल्स का जिक्र किया है और मैंने जिक्र किया है फिर एंडोक्राइंस का जिक्र किया है। फिर नर्व्स हैं, नर्व्स क्यों डैमेज हैं, टच कैसा है स्किन पे, सेंसिटिविटी कितनी है कितनी नहीं है, शुगर की वजह से कोई नर्व डैमेज तो नहीं हो गई, कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होती है उसकी वजह से डैमेज तो नहीं हो गया, ये सारा देखना होता है। और फिर पता अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई नर्व्स की हालत जो है वो क्या है। फिर पेल्विस की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कि पेल्विस जो है उसकी क्या पोजीशन है, पेल्विस बहुत टाइट तो नहीं है, पेल्विक फ्लोर तो नहीं बहुत टाइट हुआ हो गया, कमर में दर्द तो नहीं हो रही, कपूरों में दर्द तो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि उसे पेल्विक फ्लोर जगह ओवर टाइटनेस की, ओवर एक्टिव ब्लड पेल्विक फ्लोर की बीमारी है जो कि उसको मुसीबत में डाल रहा है और उसके सेक्सुअल इरेक्शन पे भी मसला कर रहा है। फिर हमें उसको बाद में बताना है कि आपने उसको कैसे रिलैक्स करना है। तो ये हम जब बातचीत करते हैं वो हवा में बातचीत नहीं कर रहे होते, टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होते, हम एक एक जो होता है
फंक्शन बॉडी का उसको चेक कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम पेल्विस का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई पेल्विस में कोई मसला तो नहीं आ रहा, प्रोस्टेट तो नहीं फूल गया, वो तो नहीं गड़बड़ कर रहा, ब्लैडर की हालात कैसे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम इंसान की जो साइकी की तरफ जाते हैं, हाँ भाई क्या हालात है भाई, ज़िंदगी कैसी चल रही है, उदासी तो नहीं चल रही है, स्ट्रेस का लेवल तुम्हारा कितना है, जॉब में तुम्हारा स्ट्रेस कितना है, बीवी से तल्लुकात कैसे हैं, उदासी है, काम करने को दिल नहीं कर रहा, हंसने को दिल नहीं कर रहा, ज़िंदगी बेकार लग रही है, एंजाइटी को चेक कर रहे होते हैं, घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, दिल का धड़कना, पसीने आना, यानी कि देख रहे हैं कि हाँ एंजाइटी किस तरह कितना अफेक्ट कर रही है, तल्लुकात कैसे हैं बीवी के साथ, सोशलाइजेशन, लोगों से तल्लुकात कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हम उस वक्त, फिर इवन स्पिरिचुअल भी हम देखते हैं कि क्या तुम अल्लाह ताला से खुश हो, अल्लाह ताला से नाराज़ हो, क्या समझते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा दे रहा है, क्या पोजीशन है इस चीज़ की, ये यानी कि इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी शामिल होता है। तो लोगों का ख्याल है कि शायद इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बड़ा इलाज सीधा सीधा है। तो अभी मैंने एक स्केच दिया है आपको छोटा सा कि हम किस किस एंगल से काम करते हैं, फिर कोई सिंपल कोई और बीमारी देखते हैं, मतलब हर बीमारी अफेक्ट कर रही है, दिल की बीमारी है तो अफेक्ट कर रही है, सांस की बीमारी है, दमा है अफेक्ट कर रहा है, जोड़ों की दर्द अफेक्ट कर रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मैदे का मसला है वो उसको अफेक्ट कर रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है उसकी दवाइयाँ अफेक्ट कर रही हैं, और ब्लड प्रेशर के अलावा एंटी डिप्रेशन अफेक्ट कर रही हैं, क्या क्या दवाइयाँ ले रहा है, उल्टी की दवाई ले रहा है वो अफेक्ट कर रहा है। फिर कहीं जाके हमें पता चलता है कि हमने किस डायरेक्शन में काम करना है। तो जब ये सारी डायरेक्शन मालूम करते हैं तो साथ साथ उसका इलाज भी तजवीज़ देते हैं, नेचुरल भी दूसरा भी, ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। फिर जाके हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इन्स एंड आउट्स पता चलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर बंदे में क्यों है, कैसे है। और लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि शायद सेक्सोलॉजी जो है ये बड़ा सादा सा इल्म है, व्यागरा पे शुरू और सैलिस पे ख़त्म, और भाई ऐसे नहीं है। तो जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अगर आप खुद उसको आजमाएं, देखें और किसी पेशेंट पे आजमाएं, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मुख्तलिफ वजूहात, मुख्तलिफ जहतें वो पता चली होंगी, कौन कौन सी जहत है, क्या क्या डिमेंशन है, और फिर जाके सेक्सोलॉजिस्ट उस पर काम करता है और मरीज़ का इलाज करता है। उम्मीद है कि आपके कमेंट्स आएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अक्टूबर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।